Now let's move on to the explanation of paragraph number 4, in which there are 3 complex words. The first word is diphtheria, जिसे उर्दू में भी diphtheria ही कहते हैं. While in English it means a serious bacterial infection that usually affects the mucous membranes of nose and throat. The second word is coaxed, जिसका उर्दू में मतलब है मीठी बातें करके राज़ी कर लेना. While in English it means persuade. The third word is instinctively, जिसका उर्दू में मतलब है फितरी तौर पर. While in English it means by natural instinct. Now let's move on to the explanation. So basically in this paragraph the parents basically explain their worries regarding her health. They mentioned that they heard of many cases of diphtheria at her school and their daughter also visited the school at that time जब बहुत सारे बच्चों को ये मसला हो रहा था, यानी कि इस बीमारी से गुजर रहे थे. इसलिए उन्हें डर होता है कि शायद उनकी बच्ची भी इसी बीमारी से ना गुजर रही हो, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया होता है. अब यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि मैंने एक स्माइल देकर मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा कि मैं खुद देख लेता हूँ. इसलिए वो बच्ची से थोड़ा फ्रैंक होने के लिए, ताकि वो रिलैक्स फील करे, सबसे पहले उसका नाम पूछता है, जिस पे वो तो उसको नाम नहीं बताती, लेकिन उसके पेरेंट्स से पता चलता है कि बच्ची का नाम मैथिल्डा है. अब वो उसको कहता है कि प्लीज़ तुम अपना मुंह खोलो, देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा. और वो उसको बड़े ही मीठे अंदाज में कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है. अब यहाँ पे उसकी माँ कहती है दैट ही इज़ सच अ नाइस मैन, ही इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट यू. अब ये बात डॉक्टर को इंतहाई बुरी लगती है. उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ इरिटेट करती है वो वर्ड हर्ट होता है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिर इसने मेरे लिए इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किया. वो सोचता है कि हर्ट का कॉन्सेप्ट आता ही कहाँ से है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और वो अपनी चेयर को उसके फादर की चेयर की पास मूव करता है ताकि वो बच्ची को चेक कर सके, क्योंकि बच्ची अपने बाप की गोद में बैठी होती है. फिर डॉक्टर कहते हैं कि जो ही मैं उसको अप्रोच करता हूँ वो एकदम से मुझ पे झपट पड़ती है और हमला करने लगती है. उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो मुझ पे हमला करे और इसी कोशिश में वो मेरी ऐनक को दूर तरफ फेंक देती है. अब ऐनक तो बच जाती है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो इस पे हमला कर सके, इसको नुकसान पहुँचा सके. अब इसके बाद उसके पेरेंट्स जो होते हैं दे वर एम्बेरेस्ड और वो उसको कहते हैं दैट यू आर सच अ बैड गर्ल, कि ये इतना अच्छा आदमी है, इससे तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर तुम इस तरह से बिहेव करी हो. उसकी वालिद अपनी बच्ची को बाजू से पकड़ के झंझोड़ती है गुस्से से और वो दोबारा से कहती है दैट ही इज सच अ नाइस मैन. अब यहाँ पे डॉक्टर को फिर गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है दैट मुझे प्लीज़ नाइस मैन मत कहो, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था. वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसको चेक करने और मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं ये डिफ्थेरिया से ना सफ़र करी और मर जाए, और इस बच्ची को परवाह ही नहीं है. फिर वो बच्ची की तरफ देखकर कहता है कि मेरी तरफ देखो, हम जो कह रहे हैं वैसा सुनो और ख़ुद ही मुंह खोलो, ऐसा ना हो कि हमें तुम्हारा मुंह ज़बरदस्ती खुलवाना पड़ जाए. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.